बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज घर में आप सबको खुशामदीद। लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस की तैयारी जो कि हम 40 दिनों में मुकम्मल प्लान के साथ कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आज का हमारा सब्जेक्ट है और डे नंबर 2 की वीडियो नंबर 1 आप इस वक्त देख रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक्स जो होंगे उनमें सबसे पहला टॉपिक प्रोसेस 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 लाइफ साइकिल। दूसरा टॉपिक आज का हमारा होगा एंड प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। तीसरा टॉपिक आज का हमारा होगा और इन्हीं टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होंगे। तो आइए हम सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर न्यू है तो नॉलेज घर को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस एक प्रोग्राम जब मेमोरी में लोड होता है और वो एग्जीक्यूट होने लगता है, एग्जीक्यूट होता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी एंड इट बिकम अ प्रोसेस, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया जाता है: स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डाटा। तो आइए अब हम देखते हैं कि स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डाटा क्या है। स्टैक सबसे पहले देख लेते हैं। स्टैक प्राइमरी डाटा को स्टोर करने के लिए यूज होता है, जिसमें फंक्शन, मेथड्स, रिटर्न एड्रेस एंड लोकल वेरिएबल्स रखे जा सकते हैं। ये बात यहाँ पे याद रखने वाली है कि लोकल वेरिएबल्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? स्टैक में। नेक्स्ट हम देखते हैं हीप। द हीप इज डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी टू अ प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स रन टाइम। तो हीप क्या किस लिए यूज होता है? प्रोग्राम एग्जीक्यूट के दौरान, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जब हो रही होती है तो मेमोरी एलोकेट करना हीप का काम होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टेक्स्ट। दिस इज इंक्लूड द करंट एक्टिविटीज रिप्रेजेंटेड। टेक्स्ट में प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू और प्रोसेसर रजिस्टर का कंटेंट होता है। टेक्स्ट में प्रोसेसर रजिस्टर्स का कंटेंट और प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होती है। ये प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू किस में होती है ये भी याद रखने वाली चीज है यहाँ पे कि वो टेक्स्ट में होती है। डाटा, डाटा में ग्लोबल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स डाटा में होते हैं। अभी हमने ऊपर देखा था कि लोकल वेरिएबल स्टैक में मौजूद होते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं प्रोसेस लाइफ साइकिल। प्रोसेस लाइफ साइकिल, जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो कुछ स्टेजेस में से गुजरता है। तो आइए उन स्टेजेस का हम मुताला करते हैं कि सबसे पहले जो स्टेज है वो स्टार्ट स्टेज। किसी भी प्रोसेस की जब जो इनिशियल स्टेज होती है वो स्टार्ट स्टेज होती है। उसके बाद हम रेडी स्टेज की तरफ चलते हैं। जब प्रोसेसर को असाइन करने के लिए वेटिंग में होता है तो उसको हम रेडी स्टेट बोलते हैं। रेडी स्टेट से नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेट होती है प्रोसेस की, रनिंग स्टेट है। रनिंग स्टेट में जब प्रोसेस की को प्रोसेसर को असाइन कर दिया जाता है तो ये उसकी रनिंग स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट है वेटिंग स्टेट। वेटिंग तब वेटिंग पे जाता है प्रोसेस जब उसको किसी रिसोर्स के लिए वेट करना पड़ता है। अगर प्रोसेसर को किसी रिसोर्स के लिए वेट करना पड़े तो वो वेटिंग स्टेट में आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टर्मिनेटेड और एग्जिट। टर्मिनेटेड वंस द प्रोसेस फिनिशेस इट्स एग्जीक्यूशन। जब प्रोसेसर अपनी एग्जीक्यूशन टर्मिनेट कर देता है, खत्म कर देता है, तो उसको हम टर्मिनेटेड स्टेट बोलते हैं। इसके एक ये डायग्राम दी हुई है, इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो इनिशियल स्टेट में होता है। उसके बाद वो ऑपरेटिंग सिस्टम में वो जब वो उसके बाद इनिशियल स्टेट के बाद रेडी स्टेट में आ जाता है। जब वो रेडी स्टेट में, अभी हमने ऊपर देखा कि क्या होती है कि जब प्रोसेसर को असाइन करने के लिए वेटिंग में होता है। तो अब अगर उसको, उस प्रोसेसर को उसके डिजायर्ड जो रिसोर्सेज हैं वो मिल जाते हैं तो वो फिर रनिंग स्टेट में आ जाता है और रनिंग स्टेट में वो एग्जीक्यूट होने के बाद वो टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर एक और बात है कि अगर फॉर एग्जांपल कि हमने ये प्रोसेस, एक हमारे पास प्रोसेस है यहाँ पे, वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को रन होने के लिए एक हमने प्रिंट की कमांड दी है, प्रिंट की। तो वो प्रिंट
का प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए उसको एक रिसोर्स चाहिए जो कि प्रिंटर है। अगर प्रिंटर पहले से बिजी है या प्रिंटर रनिंग स्टेज में नहीं है, तो उसको उस प्रोसेस को वेट करना पड़ेगा। तो वो किस स्टेज में आ जाएगा, वो वेट स्टेज में आ जाएगा। और जब भी प्रिंटर जो कि उसका रिसोर्स है उसको बिल्कुल रेडी स्टेट में मिलेगा, तो फिर प्रोसेस हमारा दोबारा अगेन रेडी स्टेट में चला जाएगा। और वो रेडी स्टेट से क्योंकि उसको उसके पास अब रिसोर्स अवेलेबल है, तो वो रनिंग स्टेट में आएगा। और रनिंग स्टेट में वो एग्जीक्यूट होने के बाद प्रिंट हमारा निकल जाएगा, प्रिंट निकल आएगा प्रिंटर से, और प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का टॉपिक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीसीबी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। प्रोसेस के लिए जो एक डाटा स्ट्रक्चर है वो पीसीबी है। पीसीबी में कौन कौन सी हमारे पास पीसीबी में, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस स्टेट क्या होती है? प्रोसेस की करंट स्टेट क्या है, उसको सेव करवाने के लिए जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर में टेबल का एक एक टेबल का एक एट्रीब्यूट कह लें, वो हमारे पास है प्रोसेस स्टेट। इसमें क्या सेव होता है? इसमें किसी प्रोसेस की स्टेट सेव होती है कि वो रनिंग स्टेट में है, वो रेडी स्टेट में है, या वो टर्मिनेटेड स्टेट में है। अभी हमने ऊपर ये स्टेजेस पढ़ ली हुई हैं। प्रोसेस प्रिविलेजेस। प्रोसेस प्रिविलेजेस जो हैं, ये एक सिस्टम रिसोर्स की एक्सेस को अलाउ या डिस अलाउ करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस आईडी। तो प्रोसेस आईडी जो है, ये प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसमें प्रोसेस की आईडी जो है वो स्टोर कर ली जाती है। इससे ये पता चलता है कि ये वाला प्रोसेस, इसकी आईडी ये है, और उससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है। पॉइंटर जो है, पॉइंटर के लिए पॉइंटर की सिस्टम की पोजीशन, जो प्रोसेस है उसकी पोजीशन को सेव करने के लिए यूज होता है, ताकि हम पॉइंट कर सकें कि ये इस जगह पे मौजूद है ये प्रोसेस। प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर किसी भी प्रोसेस की नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो कि एग्जीक्यूट होगी, जो एग्जीक्यूट अभी होनी है, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है किसी प्रोसेस की, उसका एड्रेस ये प्रोग्राम काउंटर में सेव होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो सीपीयू रजिस्टर है। सीपीयू रजिस्टर किस काम के लिए यूज होता है? जहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट होना होता है, जहाँ पे प्रोसेस को स्टोर होना होता है, ये सीपीयू रजिस्टर यूज होते हैं प्रोसेस को स्टोर करने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। नेक्स्ट है सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन जो है, प्रोसेस की प्रायोरिटी और तमाम स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन इसमें होती है, जिसे हम बोलते हैं सीपीयू स्केड्यूलिंग इंफॉर्मेशन। मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, इसमें पेज टेबल, मेमोरी लिमिट्स और सेगमेंट टेबल होते हैं। ये यहाँ से हमारे पास पेपर में एमसीक्यूज भी बन सकता है कि सेगमेंट टेबल किस में मौजूद होता है, पीसीबी में। पीसीबी के कौन से कॉलम में मौजूद होता है? पीसीबी जो हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, इसमें क्या है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, इसमें सीपीयू की अमाउंट ऑफ सीपीयू होता है कि इसमें प्रोसेस में कितना यूज हुआ है, जो सीपीयू है वो कितना यूज हुआ है, टाइम लिमिट्स, एग्जीक्यूशन आईडी वगैरह, टीटीसी। इनपुट आउटपुट स्टेटस। इनपुट आउटपुट स्टेटस इंफॉर्मेशन, इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस की लिस्ट होती है जो प्रोसेस को एलोकेट की जाए। जो प्रोसेस को एलोकेट की हुई है वो लिस्ट इसमें मौजूद होती है। तो आर्किटेक्चर जो है पीसीबी का, ये कम्प्लीटली डिपेंडेड अपॉन ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड मे कंटेन डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है पीसीबी की। तो पीसीबी का की एक जो हमारे पास यहाँ पे डायग्राम सिंप्लीफाइड है, वो ये है कि सबसे पहले पीसीबी प्रोसेस आईडी पीसीबी में होता है, स्टेट होती है प्रोसेस की, पॉइंटर, प्रायोरिटी, प्रोग्राम काउंटर, सीपीयू रजिस्टर, इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो अभी हम देख चुके हैं।
अब हम देखते हैं एमसीक्यूज कुछ इसी से रिलेटेड। सबसे पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, द स्टेट ऑफ अ प्रोसेस इज डिफाइंड बाय। प्रोसेस की स्टेट कैसे डिफाइन की जाती है? द फाइनल एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस। नहीं, फाइनल एक्टिविटी से प्रोसेस की स्टेट डिफाइन नहीं होती। एक्टिविटी जस्ट एग्जीक्यूटेड बाय प्रोसेस, जो एग्जीक्यूट हो उससे भी नहीं होती। एक्टिविटी टू नेक्स्ट बी एग्जीक्यूटेड, जो नेक्स्ट प्रोसेस में जो एक्टिविटी नेक्स्ट एग्जीक्यूट होगी उससे भी, बल्कि करंट एक्टिविटी ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस की स्टेट उसकी करंट एक्टिविटी से मालूम हो जाती है। व्हाट इज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक? अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, जिसको हम पीसीबी भी बोलते हैं, पीसीबी हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो हमारा एमसीक्यूज है, द एंट्री ऑफ ऑल द पीसीबीज ऑफ द करंट प्रोसेसेस इज इन। तमाम पीसीबी की तमाम एंट्रीज, करंट प्रोसेसेस की तमाम प्रोसेसेस की, पीसीबी की तमाम एंट्रीज कहाँ पे होती हैं? प्रोसेस टेबल में होती हैं। प्रोसेस रजिस्टर में भी नहीं होती, काउंटर में भी नहीं होती, बल्कि जो तमाम एंट्रीज हैं हर प्रोसेस, जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं उनकी सारी की प्रोसेस टेबल में एंट्री होती है। एंड फोर्थ वन एमसीक्यूज इज, व्हाट इज द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं हम? नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड इन द रेडी क्यू, यूनिट पर यूनिट टाइम। ये मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री नहीं है, बल्कि रेडी क्यू, क्यू में जो रेडी है नंबर ऑफ प्रोसेसेस वो भी नहीं है, इनपुट आउटपुट क्यू में है ये भी नहीं है। द नंबर ऑफ प्रोसेसेस इन मेमोरी, मेमोरी में कितने प्रोसेसेस हैं, वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाएगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग? का ऑब्जेक्टिव क्या है? हैव सम प्रोसेसेस रनिंग एट ऑल टाइम, तमाम ऑल टाइम कुछ प्रोसेसेस रनिंग मोड में रहें। तो ये था आज की वीडियो का हमारा टॉपिक। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।